हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ हरियाणा गवर्नमेंट की एक जो नई डेवलपमेंट है स्पेसिफिकली फॉर एमएसएमई सेक्टर्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हरियाणा में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसीज़ का वेट था। अब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 29 जुलाई 2026 को हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 इम्प्लीमेंट कर दी है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हरियाणा में प्रोग्रेसिव एमएसएमई यानी ऐसे एमएसएमई जो प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करते हैं एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई यूनिट्स को और जो जनरल एमएसएमई यूनिट्स हैं उन दोनों को बूस्ट अप करता है। तो ये पॉलिसी अभी 29 जुलाई 2026 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। यदि आप हरियाणा में कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं तो अपने बिजनेस पर इस पॉलिसीज के प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटीज को, एलिजिबिलिटीज को जरूर इंश्योर करें। राइट सब्सिडी प्लानिंग के लिए और अपने बिजनेस का राइट सब्सिडी असेसमेंट करने के लिए आप केआईपी से कनेक्ट जरूर कीजिएगा। हम आपके जो आपका प्रोजेक्टेड बिजनेस होता है उसके ऊपर कौन कौन से प्रोविजंस एलिजिबल होंगे ताकि आप सही सब्सिडी प्लानिंग करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पॉलिसीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो है हरियाणा उद्यम विकास मिशन। और हरियाणा उद्यम विकास मिशन के तहत कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजन है जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे बिजनेस पर पड़ने वाला है। यानी यहाँ इस पॉलिसीज में स्पेसिफिकली जो कैपिटल सब्सिडीज होती है, क्योंकि मोटे तौर पर एक बिजनेसमैन को जो अदर इंसेंटिव्स के अलावा कैपिटल सब्सिडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अभी पीछे की जो पॉलिसी थी उसमें कैपिटल सब्सिडी केवल माइक्रो यूनिट्स के लिए थी और वो भी केवल 15% थी। लेकिन अब इस पॉलिसीज में काफ़ी अच्छे प्रोविजंस आए हैं और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज हैं वो डिफाइन की गई। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इन्होंने जो लिखा है कि ये जो कैपिटल सब्सिडीज हैं ये थ्रस्ट सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके लिए ही अप्लीकेबल्स हैं। यहाँ थोड़ा सा अभी क्योंकि ये डिफाइन किया गया है कि जो थ्रस्ट सेक्टर हैं उसके यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, यानी थ्रस्ट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो आपको कैपिटल सब्सिडीज के प्रोविजन है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि थ्रस्ट सेक्टर कौन कौन से हैं ताकि आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएं। थ्रस्ट सेक्टर की काफी अच्छी ब्रॉडर डेफिनेशन इन्होंने लाइनअप किया है। पहला है ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स भी शामिल है, यानी ईवी सेक्टर भी इसमें शामिल है। दूसरा है एरोस्पेस और डिफेंस का। तीसरा है जनरल इंजीनियरिंग, मेटल प्रोडक्ट्स एंड स्टील फैब्रिकेशंस। ये ऐसे सेक्टर हैं यदि इनमें आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं तो हरियाणा उद्यम विकास मिशन के तहत कैपिटल सब्सिडीज का प्रोविजन का लाभ आप ले पाएंगे। चौथा है इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। पांचवा है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस। छठा है रबड़ एंड प्लास्टिक, इसमें टॉयज और स्पोर्ट्स मटेरियल्स भी शामिल हैं। सातवां फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स हैं। और आठवां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर इन्होंने ऐड किया है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन इंडस्ट्रीज, इसमें सोलर सेल और पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शामिल है। एग्रीकल्चर वेस्ट टू फ्यूल और एनर्जी सेक्टर भी इसमें शामिल है, यानी जो बायोमास एनर्जी के सेक्टर हैं, सीबीजी है, बायोमास ब्रिकेट्स है, बायोमास पैलेट्स हैं, या और जो अलाइड एग्रीकल्चर वेस्ट से फ्यूल और एनर्जी के जो कंपोनेंट है वो इसमें शामिल है। और जो नौवां है टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, यानी ये 9 सेक्टर्स एज ए थ्रस्ट सेक्टर इस पॉलिसीज में डिफाइन है। यदि आप इन थ्रस्ट सेक्टर में अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं या एग्जिस्टिंग यूनिट में एक्सपेंशन करते हैं तो आपको ये कैपिटल सब्सिडीज के लाभ मिलते हैं। तो ये जो कैपिटल सब्सिडी है ये हरियाणा की जो नई क्लासिफिकेशन है, इससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट ABCD ऐसे क्लासिफिकेशन करते थे ज्योग्राफिकल एरिया को, अब वो रिमूव कर दिया गया है। और प्राइमरली होता क्या था कि जो पहले ए सेक्टर में ए ब्लॉक में जो यूनिट्स आती थी उन पे कोई कैपिटल सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब पूरे हरियाणा में आप कहीं पे भी बिजनेस करेंगे तो आपको इस स्कीम के तहत यदि आप थ्रस्ट सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो आपको कैपिटल सब्सिडी का लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो लाभ मिलेगा ये कुछ एरिया डिफाइन हुए हैं जो कि नई पॉलिसीज में है, वो है कोर एरिया। पहला इन्होंने डिफाइन किया है, यानी ऐसे एरिया जो म्युनिसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन के अंदर का एरिया होता है उसको कोर एरिया बोलते हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट एरिया, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी से बाहर का एरिया लेकिन डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का जो कंट्रोल एरिया था उसके अंदर का। इसके बाद है सब प्राइम एरिया,
यानी ऐसे एरिया जो IMT, SSID या डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का जो कंट्रोल एरिया से बाहर के हैं, IMT और जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इनके जो प्लॉट्स आते हैं, अनअलॉटेड प्लॉट्स, वैकेंट प्लॉट्स, वो इसमें सब प्राइम एरियाज में आते हैं। और इससे बाहर का एक जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन जोन जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिफाइन करती है, उसका यानी इन तीनों कैटेगरी से बाहर अगर कोई जमीन आती है उसको प्राइम जोन्स बोलते हैं, फोकस एरिया बोलते हैं। तो 4 ऐसे एरिया कैटेगराइज किए गए हैं। अभी डिटेल्स, इनके गाइडलाइंस, रूल्स अभी अवेटेड है। अभी एज पर पॉलिसी जो डिफाइन है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यदि कोर एरिया में आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, वो है 15%, यानी 15% ऑफ एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। और यदि आप अपना यूनिट कोर एरिया को छोड़ के इंटरमीडिएट एरिया में सेटअप करते हैं तो आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा 20%, जो कि मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। यदि आप इंटरमीडिएट एरिया को छोड़ के सब प्राइम एरिया में करते हैं तो आपका कैपिटल सब्सिडी 25% हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम 3.5 करोड़ तक का हो सकता है। और यदि आप प्राइम और फोकस एरिया में सेटअप करते हैं तो आपको 30% तक कैपिटल सब्सिडी का लाभ मिल सकता है, जो कि मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो देखिए, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। जो सब्सिडी लाभ पहले की पॉलिसीज में मैक्सिमम 20 या 25 लाख होता था, अब वो लाभ बढ़ के 4 करोड़ रुपए तक का कर दिया गया है। और इसमें हर टाइप की जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस शामिल हैं, चाहे आपका नया यूनिट है या एग्जिस्टिंग यूनिट में आपका एक्सपेंशन है। और अच्छी बात यह है कि इसमें 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दिया गया यदि आप वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, या SC या दिव्यांग या एक्स सर्विसमैन है, या अग्निवीर ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यानी अग्निवीर यदि कोई बिजनेस सेटअप करता है, या एक्स सर्विसमैन कोई बिजनेस सेटअप करता है, या वुमेन्स बेस अगर कोई बिजनेस सेटअप होता है, या SC कैटेगरी से बिलोंग एंटरप्रेन्योर यदि कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ 10% एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी हैं यदि आप एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट है, यानी आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSME यूनिट है और आप उसमें कोई एक्सपेंशन करते हैं, तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और थ्रस्ट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पूरे हरियाणा में सेटअप करने। इन कैपिटल सब्सिडी के अलावा भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो कि हम आपको अगली वीडियोस में शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे आपकी जो यूनिट है उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी है, SC ST रिफंड्स हैं, एनवायरमेंटल इलेक्ट्रिक की सब्सिडीज हैं, एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छे प्रोविजन इस पॉलिसीज में लाइन अप किए गए हैं। इस पॉलिसी से रिलेटेड जो अगर आप डिटेल्स नॉलेज लेना चाहते हैं तो KIP से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और यदि यहाँ आप हरियाणा में किसी भी जगह कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो बिजनेस की राइट सब्सिडी प्लानिंग्स के लिए KIP से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। KIP आपको आपके बिजनेस स्पेसिफिक सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट फ्रेम करके देती है, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब्सिडी के इम्पैक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपने बैंकर के साथ सही डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि आपको इजी बैंक फाइनेंस में मिले। KIP के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, KIP की बिजनेस कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा ताकि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP and Haryana state specifics this new policy provisions. Thank you.